हेलो फ्रेंड्स, आज कुंडली पढ़ना सीखे की पार्ट 3 की क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे 9 प्लैनेट्स के बारे में। 9 प्लैनेट्स में देखिए 7 मेन प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह, और 2 छाया ग्रह होते हैं। ठीक है जी। ये 9 प्लैनेट्स क्या होते हैं आपकी कुंडली में? ये 9 में से 7 जो है आपकी कुंडली के लॉर्ड होते हैं, किसी न किसी हाउस को ओन करते हैं। भाव के स्वामी, भाव के स्वामी। और 2 छाया ग्रह होते हैं। चलिए आज इनके बारे में बात करते हैं, ये कौन कौन से मेन प्लैनेट होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो 7 मेन प्लैनेट्स होते हैं उनकी बात करें। सबसे पहले आता है आपका सन, सूर्य। ठीक है, सूर्य को राजा कहा गया है प्लैनेट्स का। साथ के साथ कारक तत्व भी समझ लेते हैं इनके। सूर्य को राजा कहा गया है प्लैनेट्स का। सूर्य के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को भी समझते हैं। साथ में ये भी समझते हैं कि सूर्य कुंडली में जो हमने पढ़े थे राशि, उसकी बातें बाद में करेंगे, राशियों की। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है, आत्मा। सूर्य कुंडली में जहां बैठता है वहां से आपका सोल तत्व जुड़ जाता है इस जीवन का। सूर्य ईगो है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य राजा है। आज के टाइम पे राजा तो कोई नहीं है, तो यानी कि सूर्य गवर्नमेंट है। सारे हाई लेवल पदस्थ जो अधिकारी है वो सारे सूर्य है। ठीक है, आपकी हाई अथॉरिटी सूर्य है। और सूर्य के क्या काम है? सूर्य बॉडी में आपकी हड्डी है। सूर्य से रिलेटेड बीमारियां क्या? हार्ट प्रॉब्लम सूर्य से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य डिसिप्लिन का कारक है। आप देखेंगे कि सूर्य जो है ठीक टाइम पे सुबह राइज होता है और ठीक टाइम पे सनसेट होता है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पलट जाए, कुछ भी होता रहे, लेकिन सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है। तो ये होते हैं हमारे सूर्य देव। ठीक है जी। सूर्य के बारे में और विस्तृत से जानकारी आगे दूंगा, अभी थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि सूर्य क्या है। ठीक है, सूर्य आपकी अथॉरिटी है। आपके फादर्स देखे जाते हैं सूर्य से। अगर पिता के बारे में कुछ समझना है तो सूर्य की पोजीशन देखी जाती है। पिता की हेल्थ के बारे में देखना तो ऐसा तो नहीं है कि सूर्य पीड़ित है, तो ये सारी चीजें देखनी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट। नेक्स्ट प्लेनेट होता है हमारा मून, चंद्रमा। चंद्रमा को रानी कहा गया है। चंद्रमा को रानी कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। और क्या है? चंद्रमा हमारी माता है। मन, माता, मन की शांति। चंद्रमा फूड है। चंद्रमा ट्रैवल है, मन ट्रैवल करता है ना, चंद्रमा ट्रैवल है। चंद्रमा से रिलेटेड जो बीमारी हो सकती है, कफ एंड कोल्ड, चंद्रमा के अंडर आता है। चंद्रमा बहुत शीतल ग्रह है। ठीक है, जब भी माता जी के बारे में हमें समझना है तो चंद्रमा की स्थिति को देखिए कि चंद्रमा पीड़ित है, अच्छी अवस्था में है, कैसा है। ठीक है, चंद्रमा जहां बैठा होगा इसका मतलब यह है कि आपका मन उसमें, उस हाउस के एट्रीब्यूट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और क्या देख सकते हैं? चंद्रमा जल है। जितना पानी का स्रोत है सब चंद्रमा के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। मरकरी, बुध देव। बुध देव क्या है? राजकुमार। इनको राजकुमार बोला गया है प्लैनेट्स में। बुध देव आपकी एजुकेशन है। बुध देव कागज है,
बुद्धदेव आपकी इंटेलिजेंस है, एजुकेशन, इंटेलिजेंस। बुद्धदेव बिजनेस है, व्यापार है। जिस बुद्धदेव वाणी है, स्पीच। अगर किसी के का बुद्ध खराब बैठा तो उसकी वाणी खराब हो, ठीक है। बिना बुद्ध की हेल्प के व्यापार नहीं किया जा सकता। व्यापार का सारा एरिया बुद्ध के पास है। अगर शरीर से रिलेटेड बात करें तो नर्वस सिस्टम बुद्ध के पास है, ठीक है जी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। मार्स, मंगल। मंगल को सेनापति बोला गया है। मंगल सेनापति है। आर्मी मंगल है। मंगल आपकी बॉडी है, देह। ब्लड मंगल से रिलेटेड है। शार्प चीजें मंगल से रिलेटेड है, ठीक है। पुलिस मंगल है। सिक्योरिटी गार्ड मंगल है। जितने भी ये हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी कर रहे हैं सब मंगल है। मंगल अग्रेशन है। मंगल क्या है? मंगल अग्रेशन है। मंगल एक्शन है। जो मंगल प्रधान आदमी होगा वो एक्शन पहले लेगा, सोचेगा बाद में, ठीक है। ये मंगल के एट्रीब्यूट्स हैं। और क्या है मंगल? मंगल जमीन है। मंगल पहाड़ है। पहाड़, ये सारे मंगल के एट्रीब्यूट्स हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम और जानेंगे बृहस्पति देव के बारे में। जुपिटर। बृहस्पति देव क्या है? बृहस्पति देव ज्ञान है, नॉलेज, विजडम, लक, भाग्य, फॉर्च्यून। जो भी आपके जीवन में अच्छे कर्म, अच्छे इवेंट हो रहे वो सब बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स है। ज्ञान है, नॉलेज है। बृहस्पति देव कंसल्टेंसी, अगर किसी को कंसल्टेंसी का बिजनेस करना है तो बृहस्पति देव की बात है, ठीक है। हायर लर्निंग, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव धर्म है। जो व्यक्ति धर्म से चलता है बृहस्पति की ब्लेसिंग्स है। और क्या है? ट्रेडिशनल बृहस्पति देव है, पारंपरिक, कस्टम, ये सब बृहस्पति के अंदर आता है, ठीक है जी। बृहस्पति देव का इतना इफेक्ट है हमारे उसमें कि गोचर में बृहस्पति देव जहां जहां जिस जिस राशि के ऊपर से जाते हैं या जिस जिस भाव के ऊपर से जाते हैं उस उसके परिणाम देते चलते हैं। ये बृहस्पति देव की इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, वीनस। वीनस क्या है? शुक्र। वीनस वेल्थ है। वेल्थ इनके पास भी है। पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ नहीं आ गया। रिलेशनशिप, वाइफ, ये गुरु, जितने आपके टीचर हैं ये सब बृहस्पति देव। वाइफ, वीनस कंफर्ट है।
लग्जरी, ये वीनस है। वीनस जो है शुक्र धातु है जो आपकी बॉडी में बनती है। ठीक है। आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक टैलेंट, ये वीनस के पास है। वीनस आर्ट है। ठीक है जी। इसकी पोजीशन भी देखना कुंडली में बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़े। 7 सैटर्न, सैटर्न प्रजा है। शनि, सूर्य राजा है तो शनि प्रजा है। शनि कर्म है, शनि पीड़ा है। जितने कर्म आप करते हो इस जीवन में वो सब शनि के अंडर आते हैं। अच्छे कर रहे हो बुरे कर रहे हो सब शनि के अंडर आते हैं। पेन का कारण शनि है, न्याय का देवता है, न्याय प्रिय है। अच्छा करोगे अच्छा परिणाम देगा, बुरा करोगे पनिश भी करेगा। शनि को भी डिसिप्लिन चाहिए, हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शनि जितने भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जूनियर स्टाफ बोल लो या आपकी हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, हाउस हेल्प है, हाउस होल्ड, हाउस हेल्प, मेड, ड्राइवर, ये सब शनि है। शनि एक ओल्ड प्लेनेट है, बूढ़ा, सबसे बूढ़ा प्लेनेट है। और बूढ़ा है तो इसलिए सबसे स्लो प्लेनेट है, डिले कराता है। ठीक है, लेकिन डिनाई नहीं करता। शनि देता लेट है लेकिन देता जरूर है। जो चीज उसने देनी है आपको वो देगा जरूर, भले लेट दे। शनि के बारे में पता है, देगा जरूर भले ही लेट दे, डिले करता है, डिनाई नहीं करता, देगा जरूर। इसलिए बोला जाता है जितने भी आपके नीचे के लोग हैं, हाउस होल्ड हेल्प है, उनको आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए सो दैट कि आपका शनि खराब ना हो। शनि के पास पूरा मेटलिस्टिक वर्ल्ड की वेल्थ है। इस जन्म में जो भी मेटलिस्टिक चीजें देगा वो शनि देगा। पैसा, पावर, ये सब शनि के पास है, कर्म प्रधान है। तो इसीलिए थोड़ा सा देख के चले। आगे बढ़ते हैं। राहु देव, राहु क्या है? इल्यूजन, धुएं का गुबार। राहु एक्सपेंशन का कारक है, बहुत तगड़ा एक्सपेंशन देते हैं।
अनऑर्थोडॉक्स सोच ये राहु की है। रिसर्च, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स क्यों चाहिए उसके लिए रिसर्च, बिना राहु के हेल्प के नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसके अलावा राहु अटैचमेंट है, जहां बैठेगा उस चीज से आपको इतना अटैच कर देगा बहुत ज्यादा अटैच कर देगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं केतु पे। केतु केतु मोक्ष का कारक है, डिटैचमेंट है। मोक्ष, जहां बैठेगा बोलेगा इसकी चीजें नहीं दूंगा आपको, इससे रिलेटेड चीजें नहीं दूंगा। केतु सरकारी झंडा, सरकारी उस पर झंडा लगता है ना, झंडा केतु है। केतु जहां बैठता है उसके हाउसेस को काटते हुए चला जाता है। हेडलेस बॉडी है, हेडलेस बॉडी। राहु सिर्फ हेड है, सोच ही सोच पाता, कर कुछ नहीं पाता, और ये हेडलेस बॉडी है। राहु अटैच करता है, ये डिटैच करता है। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 9 प्लैनेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए सीखेंगे राशियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नॉन लोगों के साथ में शेयर। थैंक यू।